So student, today our new topic, that is the sexual reproduction in human beings, that is 6.1 concept of sexual characteristics. So क्या इसका मीनिंग क्या होता है कि it is a physical or behavioral traits of an organism which indicates its biological sex, that is a male and female. तो ये मेल और फीमेल के बारे में बताता है and there are two types of sexual characteristics. So let us discuss one by one. The first one, that is a primary sexual characteristics, and the second one is a secondary sexual characteristics. So as you see that is a primary sexual characteristics. ये क्या होता है कि जब भी बेबी बॉर्न करता है तो उसको उसके यूरिनरी ऑर्गन्स को देखकर ही उसको पहचानते हैं कि वो मेल है या फीमेल है. दैट इज क्या होता है कि जैसे कि अगर वो मेल है तो उसके पास पेनिस एंड टेस्टिस होगा, एंड इफ दे आर फीमेल दैट इज अ वैगिना एंड ओवरीज, ये प्रेजेंट होता है उसमें. सो ये हमारा जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है ये प्रेजेंट होता है बर्थ से ही. एंड आफ्टर दैट द सेकेंड वन, दैट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसको आप लोगों ने 9th में भी एक बार पढ़ा था. सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि दे इमर्ज ड्यूरिंग पुबर्टी. और पुबर्टी क्या होती है, ये आपकी 10 से स्टार्ट 10 ईयर टू 14 आपका स्टार्ट होता है गर्ल्स में, वाइल इन बॉयज 12 टू 14 ईयर्स. ये आगे मैं अभी डिस्कस करता हूँ व्हाट इज पुबर्टी. एंड इसमें क्या होता है कि दिस कॉम्प्रोमाइज ऑफ रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स दैट कॉज अनस्टॉपेबल एक्सप्लोजन ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स वाइल इन टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स. ये दो हार्मोन्स जो होते हैं इन्हीं की वजह से पूरी बॉडी में जो हलचल मचती है, मतलब एक्सप्लोजन होता है एक तरीके से, कि फीमेल बॉडी में क्या होता है भाई, एस्ट्रोजन की वजह से पूरा, मतलब बॉडी में हार्मोन्स की वजह से ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है, वाइल इन मेल टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये सब कुछ होता है. सो लेट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं फीमेल में. फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूबिक हेयर, दैट इज अंडर आर्म एंड नियर वैगिनल रीजन. सेकेंड, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट होता है. थर्ड, शार्प पिच वॉइस. एंड फोर्थ, दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मंथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है फीमेल में. एंड द लास्ट वन, दैट इज अ वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड द पेल्विक रीजन. तो ये वाइडनिंग ऑफ हिप्स और जो पेल्विक रीजन है ये एज कंपेयर टू मेल करते हैं हम, तो फीमेल का ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल. एंड आफ्टर दैट इज अ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हम मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, तो ये आपका इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए. दैट इज अ हार्ड हेयर, ठीक है, हार्ड हेयर ऑल ओवर द बॉडी. ये पूरी बॉडी पे क्या होता है, हार्ड हेयर्स होते हैं. एंड फेशियल हेयर, मूछें आ जाती हैं, बियर्ड हो जाता है. डीप वॉइस, मतलब पप्पी लैरी हो गया, वो भाई एडम्स एप्पल, मतलब पूरा वॉइस क्रैक करने लगती है. एंड हाइट इंक्रीज करती है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है. आपने देखा होगा कुछ बच्चों की हाइट मतलब बहुत तेज से इंक्रीज कर गई, और फिर यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होता है इंक्रीज करने के बाद किसी की मूछें बहुत जल्दी से आ गई. तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आते हैं. अब अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि मेल और फीमेल में, तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो है कि आपका वॉइस का आप देख सकते हो कि गर्ल्स में जो होती है वो काफ़ी वॉइस उनकी सुरीली होती है, काफ़ी हाई पिच तक वो गा सकते हैं. वाइल इन अ मेल, जब आप मेल गाना गाता है तो भाई उसकी हाई पिच पे सॉन्ग जब करता है उसका गला ही फट जाता है. तो ये सब काफ़ी डिफरेंसेस होती हैं जो आपको 10 ईयर्स 11 ईयर्स से ये देखने को मिलता है बॉडी में. और ये अचानक से होता है, मतलब सडनली चेंज होता है बॉडी में, जिसकी वजह से आप लोग भी परेशान रहते हैं, कहीं पिंपल्स निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है. तो ये क्या होता है, एक सडन चेंज होता है हमारी बॉडी में. और इसके लिए इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे सबसे बेस्ट है कि आप एक्सरसाइजेस करिए और हेल्दी फूड्स को खाइए, ठीक है, क्योंकि हेल्दी फूड खाएंगे तभी ये आपका क्या होगा, ये आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो बॉडी में इम्बैलेंस नहीं होगा. क्योंकि इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, कभी कभी ये हार्मोन्स क्या करते हैं, मतलब किसी गर्ल्स को आपने देखा होगा या बॉयज़ को देखा होगा, उसके हार्ड, मतलब आईब्रोज जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी घने होते हैं. तो ये इसी हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है. पैर में भी आ जाते हैं हार्ड हेयर्स, किसी गर्ल्स की हल्की मूछें भी आ जाती हैं. तो ये हार्मोन्स की वजह से होता है, इसका कोई हंसने या ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये हार्मोन्स की वजह से होता है. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट इज पुबर्टी. पुबर्टी में बता रहा था क्या होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन, दैट इज एडोलेसेंस पीरियड. एंड दिस प्रोसेस हैपन एट द एज ऑफ 12 to 16 इन मेल बॉडी एंड 10 to 14 ईयर इन फीमेल. मतलब ये जो प्रोसेस, ये पुबर्टी आती है 12 से 16 साल
मेल बॉडी में एंड 10 to 14 दैट इज इन फीमेल बॉडी. एंड एट दिस एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिगिन टू बी अपीयर. मतलब इसी एज में पूरा आपका मेल और फीमेल की बॉडी में सब कुछ अपीयर होने लगेगा. मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके वो अपने आप दिखने बॉडी में शो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो पुबर्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है कि मतलब एक तरह से हो गया कि आप मैच्योर हो गए हो, आप बड़े हो गए हो रिप्रोडक्शन करने के लिए. आपका जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं वो आपके मैच्योर हो रहे हैं और ये काफ़ी चेंजेस आपके बॉडी में आते रहते हैं. तो लेट अस डिस्कस अबाउट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम के बारे में आपको पता है कि जो मिडिल में होता है वो कॉमन होता है, दोनों सर्कल का कॉमन होता है. तो सबसे पहले हम मेल के बारे में बात करते हैं. मेल में क्या होता है, पेनिस एंड टेस्टिस एनलार्जमेंट. यहाँ पे क्या होता है, पेनिस और टेस्टिस का बहुत तेज से इसका एनलार्जमेंट होता है और आफ्टर दैट फेशियल हेयर ग्रोथ करते हैं. एंड द थर्ड दैट इज अ डीपर वाइस. मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले भी कि वाइस डीपर हो जाती है. एंड द फोर्थ वन दैट इज अ मसल्स ग्रो. कुछ बच्चे होते हैं उनका मसल्स मतलब सिक्स पैक बनाना स्टार्ट कर देते हैं. किसी के मूछें बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी के तो मूछें आती ही नहीं है. तो ये सब आपका क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है. अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो ये प्रॉब्लम्स आपको होंगी. while in a female that is a breast development, pubic hair growth and the most that is important that is a menstruation cycle start हो जाता है फीमेल में. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी ग्रोथ के लिए. सो ये चीज़ें मेंस्ट्रुएशन आगे हम अभी पढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में. सो नाउ व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दैट इज अ एशियन आपका पिंपल आ जाता है एंड ग्रोथ स्पर्ट एंड प्यूबिक हेयर. तो ये इतनी चीज़ें आपकी कॉमन हैं जो इन चीज़ों में मतलब मेल और फीमेल के बीच में होता है. तो अब देखिए पिंपल्स क्या होता है. सपोज दैट आप 10 to 14 या 12 to 14 जिस ईयर में आपका प्यूबर्टी आता है तो उस टाइम क्या होता है कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में सडन मतलब एक एक्सप्लोजन की तरह, बम की तरह काम करते हैं. अंदर ये फूट रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है. और फिर जब हमारे फेस पे ये क्या करते हैं, हार्मोन्स हमारे फेस को ऑयली कर देते हैं और जब ऑयली हो जाता है तो ये फिर आपके पिंपल्स बन के बाहर निकलते हैं और जिससे आपको थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम होती है. और फिर आप लोग बहुत सारा आप उसमें फेस वॉश, हिमालय, पतंजलि हर तरीके का यूज़ कर ले होते हो बट वो जाता नहीं है, वो और भी आपका फेस अच्छे से बन जाता है. तो डोंट यूज़ दैट. सिंपली क्या करिए, वर्कआउट किया करिए, मतलब एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए. तो ये जो हार्मोन्स है ना ये आपके इम्बैलेंस नहीं होंगे और आपकी हाइट और आपके हेयर्स सब कुछ आपका बहुत ही सही रहेगा. ठीक है. तो इसमें कोई, अब मैं आपको बता दूं कि पिंपल्स जो होते हैं वो अगर उसका लिक्विड मतलब आपके निकला है और फिर लिक्विड फैल गया पूरे बॉडी में आपके फेस पे तो वो और भी निकलने लगता है. तो सिंपली आप क्या करिए, यूज़ करिए, सिंपली आप एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, सब कुछ आपका सही हो जाएगा. फिर मैं बात कर रहा था हेयर की. तो यहाँ पे हेयर क्या होता है कि कभी कभी हेयर जो ग्रोथ होता है, सपोज दैट बॉडी ने हार्मोन्स डेवलप कर रही है अंदर ही अंदर. एस्ट्रोजन होता है फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में, ये भूलिएगा नहीं. तो इसमें क्या होता है, अगर बॉडी हार्मोन्स इम्बैलेंस किया तो वो आपका जैसे मूछें निकाल आई या आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क है आपकी, किसी किसी का आईब्रो मिक्स मतलब मिल जाती है और किसी किसी गर्ल्स की मूछें और ये जो पैर में हेयर्स आ जाते हैं पूरी बॉडी में. तो ये सब चीज़ें आपके हार्मोन्स की वजह से होती हैं. ओके. सो नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक दैट व्हाई डज आवर बॉडी शो पुबर्टी. इसकी ज़रूरत क्या थी, ये क्यों आया और इतनी सारी परेशानियां क्यों हमें झेलनी पड़ रही हैं. तो इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि व्हाई डज आवर बॉडी शो पुबर्टी. सो देखिए कि आप क्यों ज़रूरत होती है भाई. आवर बॉडी एट अ सर्टेन एज पुबर्टी रिलीजेज हार्मोन्स and particularly that is a sex hormone estrogen in a female and testosterone in a male body, which leads to the growth of secondary sexual characteristics that is sign of puberty and therefore our body shows puberty. तो ये क्या होता है कि इसमें हमारी बॉडी में ये दो हार्मोन्स होते हैं, ये बहुत ही नालायक होते हैं एक तरह से. नालायक इन द सेंस मतलब सब कुछ इन्हीं की कहानी है. ये अगर ना होते तो कुछ भी ना होता. तो यहाँ से ये फीमेल में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इन मेल में ये क्या करता है, इनकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हमारे बॉडी में सारी चीज़ें आती हैं और यही साइन शो करता है किसकी, पुबर्टी की. अब पुबर्टी में देखिए क्या क्या मैंने आपको चेंजेस बता ही दिए थे, क्या क्या आया था. स्किन बिकम ऑयली भी हो जाता है और ये रिजल्ट आपका पिंपल्स में होता है.
और बॉयज़ में मैंने बताया था थिक हेयर ग्रोज ऑन द फेस, वॉइस बिगिंस क्रैक होता है, दीज चेंजेस सिग्नल टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। तो ये सारी चीज़ें ये सब होती हैं। लेकिन एक बात ये था कि पुबर्टी क्यों ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि इट नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन विच इज़ द पीरियड ऑफ लाइफ when production of germ cell that is ova in female and sperm in male that is a start in the body and this period of sexual maturity is called puberty। मतलब मेल और फीमेल बॉडी में गैमेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और पुबर्टी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि भाई क्या होता है, ये आपके पेरेंट्स, मतलब आप रेडी हो गए हो पेरेंट्स बनने के लिए, आप मैच्योर हो गए हो और आप बहुत बड़े हो गए, मतलब आप बच्चे नहीं रह गए, आप सब सारे काम कर सकते हो, पोछा ओछा सब कुछ लगाइए भाई, दूसरे के घर का भाई साफ सफाई कर सकते हो, आप इतने आप बड़े हो चुके हो। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या करती हैं, ये मतलब आपको शो कर दी है भाई पुबर्टी मतलब क्या हो गया, आप बड़े हो गए हो, रेडी टू बी पेरेंट्स एंड आवर बॉडी गिव्स सेंड अस सिग्नल्स ऑन रेगुलर इंटरवल दैट आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर नाउ मैच्योर इनफ टू पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। सो मतलब ये आपकी पूरी कहानी हो गई कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज देयर आर टू टाइप्स, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इन सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन से मैंने इसको बनाया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले ये बात हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये फिगर जो है ये एनसीईआरटी से नहीं लिया गया, मैंने इसको दूसरी जगह से लिया है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ें हैं और ये काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी। आप देखिए यहाँ पे ब्लैडर, यूरेटर है, फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमानल वेस्किल है यहाँ पर जो, और इसके बाद स्क्रोटम आपका वैज जो स्क्रोटम देख सकते हैं कहाँ से आपका डक्ट से अटैच है और फिर पेनिस से ये बाहर निकला हुआ है। और इसके बाद यूरेथ्रा, पेनिस आपका, वैज डिफरेंस आपका, स्क्रोटम एंड फिर आपका यहाँ पर टेस्टिस। ठीक है, और रेक्टम भी बना दिया। रेक्टम भाई इसको इंक्लूड मत करिएगा, रेक्टम आपका अलग है, रेक्टम से पॉटी और आपका पेनिस से टॉयलेट निकलता है, तो इसको अलग अलग है रेक्टम। ठीक है, सो इसके पार्ट्स और फंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन क्या करता है। अब सबसे पहले आप देखिए टेस्टिस क्या करता है, इट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करता है। और फिर क्या करता है इसके बाद, जो डक्ट होता है, डक्ट आपका स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म इन द एक्सटीरियर। आप देखिए यहाँ से स्पर्म निकला और ये डक्ट के थ्रू फिर ये जा रहा है और फिर यूरेथ्रा से होते हुए फिर ये पेनिस के थ्रू ये बाहर एग्जिट कर जाता है। तो ये आपका स्पर्म डक्ट का काम क्या होता है, स्पर्म को ले जाना। अब देखिए स्क्रोटम, देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्क्रोटम आपका इसमें डिवाइड किया गया है, इसके लॉब्यूल्स होते हैं जो 200 से 300 प्रेजेंट होते हैं और यूजुअली ये 300 बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के होता है। ठीक है, तभी रिलीज करता है ये स्पर्म और इसीलिए ये बॉडी के बाहर हैंग करता रहता है। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि ये 32 से 35 के बीच में स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है उस पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका है। वैज डिफरेंस आप देख सकते हैं क्या होता है, ट्रांसफर स्पर्म टू यूरेथ्रा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये वैज डिफरेंस क्या करता है, ये स्पर्म को ले जाता है और ये फिर यूरेथ्रा तक ले जाता है। ठीक है, ट्रांसफर करता है वहाँ तक। तो ये वैज डिफरेंस का काम हो गया यहाँ पर और फिर वहाँ से ये पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, सेमिनल वेस्किल का क्या काम है। ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, जिगजैग मोशन में आप देख सकते हो, छोटी सी यहाँ पे ये पाइप लगी हुई है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोवाइड एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म। मतलब ये एनर्जी सोर्स है किसके लिए, स्पर्म के लिए। स्पर्म जब निकलता है तो वो भाई रास्ते तक पहुंचता है, फिर थक जाता है, फिर उसको एनर्जी कौन देता है, सेमिनल वेस्किल। अब नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग मैंने किया है। प्रोस्टेट ग्लैंड लिक्विड मतलब मोटिलिटी और वेबिलिटी उसको प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, जिसके कारण उसकी स्पीड और तेज होती है और वो पेनिस से बाहर निकल जाता है। तो सिंपली मतलब सेमिनल वेस्किल आपका एनर्जी देता है और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड उसको फ्लूइड देता है, लिक्विड, जिसके कारण वो स्पर्म आप जल्दी से रिलीज करता है। आप देखिए यहाँ आता है, फिर उसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद फिर आपका लिक्विड मिला वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू और फिर वो आगे मूव कर जाता है स्पीड करके और फिर पेनिस के थ्रू वहाँ से वो इजिली बाहर निकल जाता है।
सो ये आपका पूरा प्रोसेस था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। इसके बारे में फिर और पेनिस क्या होता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यही क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफर करता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ये ट्रांसफर स्पर्म टू द फीमेल बॉडी, इसका फंक्शन होता है। ये देखिए यहाँ मैंने इसको लिख भी दिया है, पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज अ टेस्टिस, डक्ट्स, स्क्रोटम, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसकी नोट्स बनाते चलिए। ये आप सिर्फ लिख के चले आएंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। बायो में सिर्फ आपको नोट्स अच्छी से बनानी है। नाउ द सेकेंड वन, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने ये भी थोड़ा अलग से बनाया है, किडनी उडनी लेकर बनाया है। ये आपकी दोनों किडनियां हैं, ठीक है। और ये यूरेटर है आपका, और ये पूरा आपका देखिए यूट्रस दिख रहा है यहाँ पर, और ये आपका फंडस है, ठीक है। और ये ओवरी दो प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में, ठीक है। और यहाँ से ओवरी क्या करती है, ओवा रिलीज करती है और हार्मोन्स को जो सप्लाई करती है ब्लड और नर्व्स तक। मतलब ये ओवा फिर आपका यूट्रस तक आता है और फिर यहाँ से आपका फिर अटैच होता है। मतलब आपका ओवा निकलता है, ओविडक्ट के थ्रू जाता है और फिर यूट्रस तक पहुंचकर वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। अब यूट्रस देखिए क्या होता है यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो सिचुएटेड किसके बीच में होता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में सिचुएटेड होता है, ठीक है। और इसका काम होता है यहाँ पर एम्ब्रियो को फिक्स करना। और वेजाइना का काम देखिए क्या होता है, वेजाइना का काम होता है सर्व एज अ पासेस फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड स्पर्म एंड इट आल्सो फॉर्म द बर्थ कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पर वेगाइना का काम क्या हो गया, पेनिस को मतलब रिसीव करता है एंड प्लस बर्थ कैनाल बनाता है। और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो भी जो होता है वो वेगाइना के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, पेनिस कैसे इंसर्ट होता है, फिर यहाँ से स्पर्म रिलीज करता है और फिर वेगाइना क्या होता है, वहाँ यूट्रस उसको फिर रिसीव कर लेता है। और यहाँ से आपका बर्थ कैनाल जहाँ से बेबी आपका डेवलप होता है। और इसके बाद मैंने यहाँ भी पार्ट्स एंड फंक्शंस लिख दिए हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो, ठीक है। और जैसे कि देख सकते हैं ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेगाइना, तो इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लिए फिगर देख के, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म ट्रेवल थ्रू द पेनिस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द वेगाइना रिसीव्स द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब वेगाइना ने रिसीव किया, पेनिस से क्या हुआ, स्पर्म को रिसीव किया। एंड आफ्टर दैट द स्पर्म एंटर थ्रू द वेगाइनल पासेस। अब वहाँ पे स्पर्म एंटर कर गया वेगाइनल पासेस के, द स्पर्म्स ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब वेयर दे इनकाउंटर्स द एग। मतलब वो एग के साथ फ्यूज कर जाते हैं। आफ्टर दैट द फर्टिलाइज एग, और फर्टिलाइज एग क्या कहलाता है, दैट इज जाइगोट एंड गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग। मतलब वो जाइगोट आपका एग बन गया और फिर वो क्या होता है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस पे जाके क्या कर जाता है, चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ से फिर वो डिवाइडिंग आप स्टार्ट करता है, स्टार्ट डिवाइडिंग। मतलब सेल फिर आपका बेबी के फॉर्म में डेवलप करता है। एंड ऑल दिस प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज द ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन and fertilization usually occurs within 24 hours of ovulation and union of male and female nuclei result in the formation of zygote। तो मतलब कुल मिला के आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो विद इन 24 आवर्स अकर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिगर के थ्रू हम देखते हैं। ये आपका देखिए यहाँ पे सपोज दैट ये पेनिस है आपका जो इंसर्ट कर रहा है वेगाइना में, ठीक है। और यहाँ से ये क्या करता है, स्पर्म को रिलीज कर देता है और स्पर्म फिर वहाँ से जाते हुए फिर ओविडक्ट के थ्रू कहाँ पे जाता है, ओवरी के ऊपर जाता है। और जो सबसे पावरफुल स्पर्म होता है वो क्या करता है, आप फ्यूज कर जाता है और एक लेयर बना लेता है। तो बाकी जो स्पर्म्स होते हैं वो फिर उसके साथ फ्यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो जब मैच्योर होता है, मतलब वो स्पर्म फ्यूजन कर लिया ओवम के साथ, ओवा के साथ, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, डेवलप करता है और उसी ओविडक्ट के थ्रू
मतलब बाकी जो स्पर्म है वो तो चले गए, जो पावरफुल था वो क्या किया, वो फ्यूज कर दिया और अपने चारों तरफ ओवरी क्या हुआ, एक आपका पूरा लेयर बना दिया। फिर वह धीरे 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 वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और फॉलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के थ्रू वो क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। और मूव करते करते वो कहाँ पहुंच जाता है, यूट्रस पे, और यूट्रस पे एक इम्प्लांट कर जाता है, मतलब वहाँ पे अटैच हो जाता है। और यूट्रस से फिर क्या मिलता है उसको, बेबी को, मतलब प्रोटीन, एनर्जी, जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स मदर बॉडी खाती है वो सारी चीज़ें उस एम्ब्रियो, उस पार्ट को मिलता है। और फिर वो धीरे धीरे 9 मंथ तक वहाँ पे ग्रो करता है। जैसे जैसे ग्रो करता है वो मस्कुलर आपका यूट्रस आपका बड़ा होता जाता है, और फिर एट लास्ट क्या करता है, वो वहाँ पे फिर वैगिनल के थ्रू बाहर वहाँ से निकल जाता है। तो ये टोटल होल प्रोसेस है। देखिए किस तरह से मतलब बेबी अटैच हुआ यूट्रस के थ्रू, और फिर वहाँ पे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और फिर वैगिना के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपका पूरा होल प्रोसेस था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या चीज़ें होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज़ अ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है कि एन एनिमल ग्रोइंग इन एन एग और इन अ मदर्स बॉडी इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो, ठीक है। एंड एन एवरेज ह्यूमन एम्ब्रियो इज ऑफ 3 weeks, अ टाइनी ऑर्गेनिज्म अबाउट साइज ऑफ अ पी, हार्डली रिजेंबल्स ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज अ एम्ब्रियो। ये क्या होता है, ये आपका, मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से एक मटर की तरह होता है, पी साइज में। सोचिए, एक मतलब बेबी जो होता है वो एक मटर की साइज से स्टार्ट होता है और फिर एक ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 weeks का होता है, और फिर आफ्टर 8 weeks इसके हार्ट ब्लड वेजल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन लिम्स फॉर्म नहीं होते, तो दैट इज कॉल्ड फोएटस। और इन्फेंट में क्या होता है, बेबी बॉर्न होता है, लुक्स लाइक अल्टीमेट ह्यूमन बींग्स एंड स्लीप्स अ लॉट एंड क्राइज व्हेन हंग्री। जब भूखा होता है तो चिल्लाता है, भौं भौं भौं, ठीक है। तो आप भी चिल्लाते हो आज तक। तो एम्ब्रियो देखिए क्या हुआ, 3 weeks में, मतलब 3 into 7 दैट इज 21 days में वो पी साइज में रहता है। इसके बाद 8 weeks में ये चीज़ होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लेसेंटा सब कहते हैं एक नर्व होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए बेबी चारों तरफ से प्लेसेंटा से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हो, जो आपको ये लाइनिंग यहाँ पे दिख रही चारों तरफ, ये होल प्लेसेंटा है आपका। और यहाँ से देखिए आपका एम्ब्रियो है यहाँ पर, और एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या, बेबी घूमता रहता है, मतलब बेबी जो रहता है उसके मेन में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है वो, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फीमेल बॉडी में जिससे उसे बॉडी को मतलब जर्क नहीं लगता बच्चे को फ्लूइड के कारण। तो ये फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल बॉडी में, कि वो उसके साथ एमनियोटिक फ्लूइड उसमें रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो यूम्बिलिकल कॉर्ड भी है, और यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एमनियोटिक फ्लूइड से क्या प्रॉब्लम होती है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड बॉडी में ना हो तो बच्चों को जर्क बहुत लगता है, और बच्चे की जो बॉडी होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है, उसके ऑर्गन्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेवलप करते रहते हैं। और उस टाइम अगर मदर डांस कर रही है, कहते ही नहीं प्रेग्नेंट लेडीज़ को हैवी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, या ज़्यादा मतलब आराम से चलना चाहिए, वो इसीलिए होता है क्योंकि जर्क ना लगे बॉडी को, क्योंकि वो जो बच्चा है ना वो उस फ्लूइड के अंदर वो घूमता रहता है, मतलब 360 डिग्री में वो रोटेशन करता रहता है अपना। और अगर वो फ्लूइड बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है तो बच्चे को जर्क लगता है, जिसके कारण उसकी बॉडी मतलब डैमेज भी हो सकती है, या बच्चा भी ख़त्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, और ये आपका इम्यूनिटी फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लेसेंटा देखिए, प्लेसेंटा का वर्क क्या होता है कि यूट्रस फॉर्म अ प्रोडक्टिव डिस्क ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड अ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसफर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, हार्मोन्स फ्रॉम मदर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, and also transfer the waste from the embryo into the mother's blood. It produces hormones like estrogen, progesterone, relaxin, which are necessary to maintain the pregnancy. तो मतलब ये बच्चे को न्यूट्रिशन भी देता है प्लेसेंटा, और प्लस जो वेस्ट होता है एम्ब्रियो में वो मदर्स ब्लड में ट्रांसफर कर देता है, एंड प्लस ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। ये प्लेसेंटा वर्क करता है। तो प्लेसेंटा के यहाँ पे 3 मेन फंक्शंस थे, तो इसको आप इजीली फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन देखते हैं क्या होता है, कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल।
सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल दैट प्रिपेयर्स द लाइनिंग ऑफ यूट्रस टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या एक सीरीज होती है जो चलती चली जाती है पुबर्टी से, और ये क्या करता है? ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल बॉडी में क्या करता है? प्रिपेयर करता है द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। मतलब यूट्रस पे एक लेयर, मतलब लेयर समझ लीजिए ब्लड वेसल्स के लेयर्स हैं, मतलब जहाँ पे बच्चा जाके अटैच होता है यूट्रस में, तो उसके लिए ये प्रिपरेशन होती है। मतलब जैसे जैसे आपका ब्लड फ्लो करता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो करता रहता है, और उसके कारण क्या होता है? एक लाइनिंग बनती जाती है, म्यूकस बनता जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि सिंपली फिर बच्चा वहाँ पे जब अटैच होता है तो उसको सारे प्रोटीन्स वहाँ पे मिल जाते हैं। सो दैट प्रिपेयर्स द लाइनिंग ऑफ यूट्रस टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो एक बेबी के लिए ये सब सारी चीज़ें होती हैं। एंड नाउ नेक्स्ट, दैट इज व्हाट एंड व्हाई डू मेंस्ट्रुएशन हैपन। क्या और क्यों ये मेंस्ट्रुएशन होता है? सो इन ऑर्डर टू रिसीव implant and nourish a fertilized egg, the uterus under the influence of progesterone hormone undergoes many changes। मतलब एक बेबी को नरिश करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए एक फर्टिलाइज एग जो होता है वो काफ़ी चेंजेस में जाता है। देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं। द चेंजेस देखिए, ये फर्स्ट डे का है, मतलब जब फर्स्ट डे आपका मेंस्ट्रुएशन आता है तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस, क्या क्या कैसे होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज अ थिक एंड इंक्रीज ब्लड वेसल्स एंड म्यूकस। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड इफ अ सर्टेन टाइम फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस सेट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो कंसिस्ट ऑफ ब्लड, म्यूकस, टिश्यू, फ्लूइड, इपिथेलियल टिश्यू। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका ड्यूरेशन होता है 24 to 35 डेज। और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो ड्यूरेशन मतलब जो वो होता है जब आता है तो कितने दिन चलता है, दैट इज 2 to 7 डेज ये नॉर्मली होता है, ठीक है। अब हम फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं क्या कैसे होता है इसमें चीज़ें। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, यहाँ पे 2 ओवरीज होती हैं। तो एक बार एक लेफ्ट में होता है, मतलब एक बार मेंस्ट्रुअल फ्लो में, सेकेंड टाइम वो राइट में होता है। तो आप डेज 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पे यूट्रस क्या नॉर्मल पोजिशन में है। फिर जब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, मतलब वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो प्रोड्यूस होता है, और फिर फर्टिलाइज्ड एग आपका यूट्रस में आता है ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, लाइनिंग देखिए थिक हो गई है, ठीक है। और फिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पे लाइनिंग आपकी ईजी थी, यहाँ पे लाइनिंग आपकी थिक हो गई है यूट्रस में। और फिर ये फर्टिलाइज एग, मतलब ये एग की वेट में, मतलब 28 डेज तक वेट करता है, और इसके बाद अगर नहीं आता तो जो आपका एग है वो क्या रैप्चर कर जाता है, जो एलोइस कलर का लिक्विड निकालता है, एलोइस प्लस आपका ब्लड वेजल, तो ये वेगाइना के थ्रू क्या हो रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है, दैट इज यूट्रस सेटिंग इन लाइनिंग। और आफ्टर 7 and 8 डेज यूट्रस बैक टू द नॉर्मल पोजिशन। और ये फिर ये साइकिल चलती रहती है, मतलब 28 डेज के बाद ये फिर से फर्टिलाइज एग के कारण बाहर आती है। सो नाउ द नेक्स्ट दैट इज अ स्टडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये क्या होता है, मीनिंग इसका, द इन्फेक्शन दैट आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये सब होते हैं। ये उड़कर, मतलब ऐसा नहीं कि हवा में उड़ के चला आया, ये ऐसे डिसीजेज नहीं है, दे आर डायरेक्टली थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। सो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरस एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो बैक्टीरिया, पैरासाइट से जो वायरस होते हैं ये क्या होता है, ट्रांसफर जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के डिसीज हैं पहले देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए जेनिटल herpes क्या होता है, ये जेनिटल एरिया में होता है, और ये सिंपली किससे होता है, ये सिंपल वायरस से होता है, ठीक है। जेनिटल herpes आपके सिंपल वायरस में होता है, और ये एक बार मतलब आपके ये अंडर आर्म्स में होता है। दैट इज अ ट्रीटमेंट कैन हेल्प तो करता है, डॉक्टर इसको आपको दवा देगा, क्रीम देगा, पाउडर देगा, सब कुछ देगा, बट ये क्योर नहीं होता है। मतलब एक बार आपको हो गया तो ये दवा लोगे फिर सही होगा, फिर आपको ये हो जाएगा। तो एक तरह से इसमें वायरस, आपको पता है वायरस का कोई ट्रीटमेंट है नहीं आज तक, बट ये सिंपल वायरस है, तो एक बार ठीक होता है तो ये फिर से आपको हो जाता है,
तो ये आपके जेनिटल herpes मतलब आपके ये पैर के ऊपर जांग इन सब में चीज़ों में ये आपका होता है। एक तरह से स्किन एलर्जी समझ लीजिए आप, कि आपकी स्किन को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो एक बार मतलब समझिए हर्पीज एक बार अगर आपको हो गया तो वो एक बार ठीक तो हो जाएगा, बट लेकिन वो फिर से होने का जिसके चांसेस होते हैं। सेकेंड दैट इज HIV एंड एड्स। HIV का जो विकराल रूप होता है भाई वो होता है एड्स। HIV मतलब हो गया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एंड द फुल फॉर्म ऑफ एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये दोनों बहुत ही खतरनाक हैं, आपको पता ही है, और इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स वायरस से फैलते हैं और मतलब बहुत भयानक वायरस होता है जिसके कॉन्टिन्यू शेप चेंज होते रहते हैं। ऐसे वायरस हैं ये जिनके कॉन्टिन्यू शेप चेंज हो रहे हैं, जैसे आपके कोरोना हो गया है। तो कोरोना में भी वायरस क्या कर रहा है, अपना शेप कंटिन्यू चेंज कर रहा है, और जब तक वायरस अपने शेप को चेंज करता रहता है कोई भी इसका मतलब वैक्सीन बना ही नहीं सकता है, कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। सो देयर इज अ नो ट्रीटमेंट सो फॉर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको हल्का सा आपको एड्स हो गया, आपके हल्के सा भी कहीं कट हो गया बॉडी में, तो वो ब्लड फ्लो करता रहता है, वो बंद ही नहीं होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है आपका। एंड आफ्टर दैट सिपिल्स एंड गायनोरिया, देखिए ये क्या होता है, ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं भाई। एंड इट इज़ अ ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर के थ्रू ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सिपिल्स और गॉनोरिया बैक्टीरिया से होते हैं, तो बैक्टीरिया का इलाज है हमारे पास। तो बैक्टीरिया का इलाज ये हो जाता है। ये भी क्या होते हैं, ये एक तरह से फंगस, मतलब आपके बॉडी में स्किन पे, मतलब इसके आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास क्या करते हैं, ये एक तरह से आपका स्किन में को मतलब निकाल देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बैक्टीरिया पूरा उस पर अटैक कर जाता है। तो वहाँ पे ये डॉक्टर्स लोग यहाँ पे पाउडर क्रीम देते हैं, इसको कंटिन्यू आपको लगाना होता है, बट कि ये ठीक हो जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया अटैक होता है, बैक्टीरियल, और बैक्टीरियल अटैक का क्या ट्रीटमेंट हमारे पास है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द व्हाट आर द वेज टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। सो दैट इज़ द 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज़ अ सर्जिकल मेथड, सेकेंड इज़ अ मैकेनिकल मेथड एंड थर्ड वन इज़ अ केमिकल मेथड। तो यहाँ पे तीनों मेथड्स हैं, दैट इज़ आप देखते हैं वन बाय वन। सर्जिकल में आपका वैसेटोमी है, ट्यूबेटोमी, दैट इज़ एंड द थर्ड वन इज़ IUD के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे, दैट इज़ अ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फिर आपका मैकेनिकल मेथड में आपका कंडोम और रबड़ आता है। एंड द थर्ड वन दैट इज़ अ केमिकल मेथड, दैट इज़ अ ओरल पिल। ओरल पिल क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन दोनों हार्मोन्स का मिक्सअप होता है, और ये जब बॉडी में दिया जाता है तो ये क्या होता है, पूरी बॉडी आपकी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण ये आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे रुक जाती है। तो देखते हैं सर्जिकल मेथड में सबसे पहले IUD और कॉपर डी। IUD क्या होता है, दैट इज़ अ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, इसको IUCD भी बोलते हैं। तो कॉपर डी क्या करता है भाई, इट इज़ अ स्मॉल टी शेप डिवाइस दैट इज इंसर्टेड इन द यूट्रस टू किल द स्पर्म। ये क्या करता है, जैसे यूट्रस में इंसर्ट करता है भाई कॉपर डी, ये स्पर्म को किल कर देता है। एंड कैन ओनली बी एडमिनिस्ट्रेड बाय डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर। एंड रिलायबिलिटी इसकी क्या है कि 95 to 98% ये वर्क करता है। एंड दिस इज अ सर्जिकल मैथड, दिस इज डन बाय ओनली द प्रोफेशनल डॉक्टर्स। इसको प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो रिलायबिलिटी होती है, मतलब जो बच्चा नहीं होगा वो 95 to 98% इसके चांसेस होते हैं। सो दिस इज अ IUD और कॉपर टी। इसको सिंपली यूट्रस में इंसर्ट करते हैं और स्पर्म आपका किल हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ये भी फीमेल बॉडी में होता है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब्स, मतलब आपने देखा था ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब्स, इसको इस पे क्लैंप लगा देते हैं। ठीक है, क्लैंप कर देते हैं या टाइट कर देते हैं, उसको बांध देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं द पाथ ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, मतलब ओवरी फिर आपका ओविडक्ट के थ्रू होते हुए यूट्रस में आता है, तो वहीं उसको क्लैंप लगा देते हैं, एक ऑपरेट करके क्लैंप लगा देते हैं, या क्लैंप अगर नहीं लगा तो उसको फिर टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं। और अगर वो भी नहीं किया गया तो उसको क्या करते हैं, सीधे उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये 3 चीज़ें करते हैं ट्यूबेक्टोमी में, और इट इज़ ऑल्सो डन बाय द प्रोफेशनल डॉक्टर्स। ठीक है,
और इसके जो रिलायबिलिटी होती है वो कटिंग की 100% होती है भाई। अगर कट गया तो ओवी डक्ट के थ्रू वो फिर यूट्रस में आ ही नहीं पाएगा, तो इसमें जो बच्चे नहीं होनेंगे, मतलब अगर कट कर दिया तो 100% है, फिर वो आपका ओवम आएगा नहीं यूट्रस तक और फिर बेबी होगा नहीं। एंड सेकेंड ब्लॉक में क्या होता है 95% चांसेस होते हैं, एंड क्लैम्प कभी भी निकल सकता है 60%। सो नाउ द नेक्स्ट दैट इज अ वैस्केटोमी। वैस्केटोमी ये मेल बॉडी में होता है। मेल में क्या होता है कि वैस डिफरेंस इज कट, वैस डिफरेंस की जो ट्यूब गई थी, डक्ट गया था, पाइप, उसको कट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं उसके पाथ को। तो सीधी सी बात है, जब कट कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो स्पर्म्स आएगा ही नहीं। एंड इट इज ऑल्सो डन बाय द प्रोफेशनल डॉक्टर्स। इसकी रिलायबिलिटी क्या है, अगर कटिंग आप कर दो तो 100% चांसेस है कि बेबी नहीं होगा, स्पर्म नहीं आएगा वहां तक। एंड ब्लॉक होता है तो 95% चांसेस, क्योंकि ब्लॉक कभी भी खुल सकता है। एंड क्लैम में भी 60% होता है, ठीक है। आफ्टर दैट इज अ मैकेनिकल मैथड, दैट इज अ कंडोम एंड रबड़। ये रबड़ से आपका बनता है, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, ये आपका द रबड़ कवरिंग over the penis during the intercourse to block the sperm from the entering in the vaginal passage। ये इसको यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म फीमेल बॉडी में नहीं जा पाता है। सो दिस इज अ मैकेनिकल मैथड, ठीक है। और इसके बाद द लास्ट दैट इज अ ओरल पिल। ओरल पिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि दैट इज अ पिल्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन मिक्सचर। ये दोनों हार्मोन्स के मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, पूरी बॉडी में आपके डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोन डिसबैलेंस हो गया एक बार तो आपकी प्रेगनेंसी वहीं पे रुक जाती है। एंड इट इज easy to use, available in the medical stores and can cause irregular periods with the profuse bleeding। एंड इसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो 80% होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप इस नोट्स को ईजिली बना लीजिएगा और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।